समय प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आप सबका स्वागत है प्रियो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे, उसके करीब रहे। वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु आपके बच्चे आपका वचन सुन रहे प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु। पिता परमेश्वर, इस जग में आपकी उपस्थिति हो। पिता परमेश्वर, आज हमको प्रभु आपका वचन सिखाइए प्रभु। पवित्र आत्मा आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे और कुछ पदों पर हम मनन करेंगे। और आज का विषय है कि अंतिम दिन की कलीसिया कैसी होना चाहिए। अंतिम दिन, हम अंतिम दिन में चल रहे हैं, अंतिम दिन में चल रहे हैं, इसलिए अंतिम दिन की कलीसिया कैसी होना चाहिए ये आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। और मैं पढ़ूंगा, आप सब लोग ध्यान से सुनना। आपके पास नोटबुक पेन होंगे मुझे मालूम है, लिख लीजिए उसको, बहुत ज़रूरी है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 1 से 10 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वो करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरनी की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकले और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। मृगतृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। जिस स्थान में शियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट सरकंडे होंगे और वहाँ एक सड़क और राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम देखेंगे और 3 और 4 वचन में यहाँ पर कुछ 4 महत्वपूर्ण बातों को मैं बताऊंगा। प्रियो, यहाँ लिखा है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने वाला और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। 4 बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ लिखा है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो। कलीसिया, ध्यान से सुनिए, अंतिम दिन की कलीसिया कैसी मजबूत होना चाहिए। अंतिम दिन की कलीसिया प्रभु कैसी देखना चाहता है। कलीसिया प्रभु की दुल्हन है मेरे प्रियो। दुल्हन अपने आप को सजाती है, संवारती है, दूल्हे के इंतजार में रहती है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो आने वाला है और उसके पहले प्रभु चाहता है कि उसकी दुल्हन बिना दाग और बिना झुर्री की हो।
अपने आप को सजा कर तैयार रखे प्रियो, ताकि जब दूल्हा आएगा तो जो तैयार दुल्हन है उसको वो ले जाएगा और जो तैयार नहीं है उसको छोड़ देगा। पहली बात वहां लिखा है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो। हाथ जो है ये सामर्थ्य का प्रतीक है मेरे प्रियो। परमेश्वर का हाथ जहां जहां भी पड़ा सामर्थ्य बहती है। परमेश्वर का हाथ उसने अपने हाथों से जो है इस संसार को बनाया है, मुझको और आपको अपने हाथों से बनाया है। संसार को अपने वचन से बनाया है, परंतु मनुष्य को, मुझको और आपको उसने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए उसका हाथ जो है वो सामर्थ्य हाथ है। ढीले हाथ दृढ़ करने का मतलब होता है कि हाथ को मजबूत करो, सामर्थ्य करो, सामर्थ्य से भरना चाहिए। हमारा हाथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर ने हमको दो हाथ दिए मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, हाथों को उठाकर किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा उनकी मदद कर सके। प्रियो, जो हाथ है वो परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रतीक है। अंतिम दिन की कलीसिया सामर्थ्य में मजबूत होना चाहिए, सामर्थ्य में मजबूत होना चाहिए। तीन बातों में सामर्थ्य बहती है। पहला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो कुछ ये बनाया है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनाया है। परमेश्वर के मुख से शब्द निकला है वो यीशु मसीह था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। पवित्र आत्मा जब आता है मेरे प्रियो, सामर्थ हमको मिलती है। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया है। रोमियो 8:11 में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया है। हमको भी जब हम बीमार रहते हैं, मृतक के समान रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको जिलाता है यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब ऊपर उठाए जाने के पहले शिष्य लोगों को कहा कि यरूशलेम को छोड़कर जाना नहीं, जब तक प्रतिज्ञा पूरी न हो जाए, जब तक पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसका पूरा न हो जाए, तब तक तुम छोड़ के जाना नहीं है। और वो प्रतिज्ञा थी योएल नबी का 2:28 और प्रेरितों के काम 2:17 में कहता है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा हर प्राणियों के ऊपर में, अर्थात हर मनुष्य के ऊपर ले लूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया है। और इस कारण पवित्र आत्मा उतरने के पहले परमेश्वर ने कहा तुम यरूशलेम को छोड़कर जाना नहीं है। जब तुम पर, प्रेरितों के काम 1:4 और 8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में चलन होता है, तो हम उसके गवाह बन जाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु ग्रहण करके नहीं कहता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा मनुष्य को पवित्र करता है, पवित्र आत्मा मनुष्य को शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। जैसा आदम को पहले बनाया, आदम अकेला था, तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायक बनाया, अर्थात उस स्त्री को बनाया। और वो परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर स्त्री बनाया, अलग नहीं बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब दो नहीं परंतु एक है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो हम एक हो जाते हैं परमेश्वर के साथ में। इसलिए बहुत सारे धर्मशास्त्र कहते हैं ढूंढो खोजो, बहुत जो जितने भी धर्मशास्त्र है वो कहते हैं कि ढूंढो तुम, जीवन को ढूंढो, सत्य को ढूंढो, मार्ग को ढूंढो। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा
वह अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे हाथ मजबूत हो जाते हैं, अर्थात हमारे पास सामर्थ आती है और उस सामर्थ के तहत जो है हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत काम करना चाहता है। और इसलिए पहली कलीसिया का निर्माण पतरस के द्वारा हुआ। जब उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, 120 लोग ऊपरी कोठरी पर थे। जब पवित्र आत्मा का वर्षा हुआ पेंतिकुस्त के दिन, तो हर एक व्यक्ति आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा ये वरदान का पहला वरदान है। पवित्र आत्मा के वरदानों का पहला वरदान जो है अन्य भाषा है, अर्थात वो एक चिन्ह है हमारे लिए। प्रियो, अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर हमारा उन्नति करता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो खुद का उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को हमारे साथ रखना है हमेशा, निरंतर, हमेशा। आप जहां पर भी जाते हैं उसको कहना, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहिए। जब सोते हैं, पवित्र आत्मा आप मेरी रक्षा कीजिए। जब उठते हैं, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। आमीन। हमें ऐसा कहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमको ले चलता है, हमको उठाता है, हमको चंगा करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन। दूसरी बात, सामर्थ जो हमको देता है वो है परमेश्वर का वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 37 वचन में लिखा है कि वचन जो है प्रभाव रहित नहीं होता, अर्थात वचन में प्रभाव होता है प्रियो, वचन में प्रभाव होता है। वचन क्या है? वचन है यीशु मसीह। वचन क्या है? वचन यीशु मसीह है। मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य में कि उसका नाम जो है वह परमेश्वर का वचन है। आमीन। क्योंकि जब इस संसार में कुछ नहीं था तब परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द निकाला, अर्थात वचन निकाला, और पवित्र आत्मा ने उस वचन को स्टैब्लिश किया, और वैसा ही होता चला गया मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन 138 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, वचन एक बीज के समान है। वचन मेरे प्रियो जल के समान है, वचन रोटी के समान है। जैसा मनुष्य बिना जल के और बिना रोटी के नहीं रह सकता है, वैसा ही आत्मिकता में उसको आत्मिक जल और रोटी चाहिए, अर्थात परमेश्वर का वचन चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह, शाम, दोपहर, जहाँ पर भी जब भी समय मिलता है परमेश्वर का वचन पढ़िए। वो आपकी आत्मा की रोटी है। शरीर के लिए हम जब खाते हैं बल आता है, वैसा ही हमारी आत्मा का भोजन जो है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। और व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9 वचन अगर पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर ने आदेश दिया था, और वो कहता है कि तुम्हारे उठते बैठते चलते समय में तुम वचन की चर्चा क्या करना। तुम्हारे गेट के ऊपर में वचन लिखा रखे, तुम्हारे दीवालों के ऊपर परमेश्वर का वचन लगा रहे, तुम्हारे घर में परमेश्वर का वचन लगा रहे, ताकि जब वो आए और वचन पढ़े उसके अंदर में नया बल आए और परमेश्वर वचन के द्वारा उसका उद्धार करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वहाँ लिखा हुआ है पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय में कि तुम अपने बाल बच्चों को वचन की शिक्षा दिया करो, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय उसकी चर्चा किया करो। आमीन। क्योंकि वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, और इसलिए हमारे हाथ दृढ़ हो जाते हैं, अर्थात वो सामर्थ्य बहने लगती है वचन के कारण मेरे प्रियो। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम देखते 8 से 13 तक,
वहाँ एक सूबेदार है प्रियो, और उसका एक सेवक बहुत बीमार है और वो लकवे का बीमार है, और उसको पता चला कि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मेरा दास घर में पड़ा हुआ है, बीमार है। यीशु मसीह कहता है कि मैं आ जाऊंगा, मैं आता हूँ। लेकिन वो दास कहता, वो सूबेदार कहता है कि नहीं स्वामी, आप आने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ से वचन कह दो आप, मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा, और इसलिए यीशु प्रभु ने कहा जा तेरा दास चंगा हो गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है 13 वचन में, मत्ती का 8:13 में, उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। आमीन। वचन में यह सामर्थ्य है मेरे प्रियो। यदि आप तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, चिंता में है, वचन निकाल कर पढ़िए। प्रभु ऐसा वचन आपको देगा कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी। परमेश्वर के वचन से अपने हाथों को दृढ़ और मजबूत करो मेरे प्रियो। अपने हाथ में परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन। फिरतियों के काम 3 अध्याय में एक व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा है और वह कभी नहीं चला है, 50 साल का हो गया है। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, उसके पहले वो भीख मांगता है। लेकिन पतरस कहता है हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। उस नाम से चल और उठ, और फिर उसका हाथ पकड़ उसको चलाते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो उछल कर चलने फिरने लगता है और परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजाए मेरे प्रियो। और भजन संहिता, परमेश्वर पिता का वचन कहता है भजन संहिता 28 अध्याय 8 और 11 वचन में कि यहोवा अपनी प्रजा का बल है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 18 अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वहां पर अब्राहम के घर में 3 पुरुष जाते हैं। 3 पुरुष नहीं थे, वो 3 स्वर्गदूत थे, अर्थात उसमें एक यीशु मसीह था, 2 स्वर्गदूत थे। और अब्राहम तो 100 साल का है और सारा 90 साल की है, और हम देखते हैं कि दोनों बूढ़े हैं, कोई संतान नहीं है। परंतु वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को देखा, सारा के विश्वास का देखा, और वो वहां पर स्वर्गदूत कहते हैं, यीशु मसीह वहां पर जो जाते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं कि अगले साल वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और तू गर्भवती होगी और तुझे बेटा होगा। वो अपने शरीर को देखती है और बुढ़ापे पर हंसती है। वो ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन शांत रहती है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि ठीक उसी समय में मेरे प्रियो उसके अगले साल में उसको संतान होती है। ये बहुत अजूबा है मेरे प्रियो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ, 100 साल का व्यक्ति और 90 साल की स्त्री, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। आमीन। हालेलुया। और तीसरी बात जो है यीशु प्रभु का क्रूस। यीशु प्रभु का क्रूस, उसमें सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन। यीशु मसीह का क्रूस अर्थात वो सुसमाचार, उसमें सामर्थ है मेरे प्रियो। सुसमाचार में सामर्थ है। क्रूस की कथा जब हम लोगों को बताते हैं तो वहाँ सामर्थ बहने लगती है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताते हैं कि यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, अपना जो है कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए, तुच्छ जाना गया। जब यीशु मसीह के क्रूस के बारे में लोगों को बताते हैं तो वहाँ सामर्थ बहने लगती है मेरे प्रियो। आपको कुछ नहीं करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जिंदा होना, बाकी का सब काम परमेश्वर करता है। आमीन। कठिन काम परमेश्वर करता है, हल्का काम हमको देता है। हमारा काम है केवल वचन प्रचार करना, गवाही देना। कठिन काम वो करता है, उद्धार देने वाला काम, चंगा करने वाला काम पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु करता है, वचन के द्वारा। हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें मेरे प्रियो लोगों से। पीड़ितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन अगर पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास जो है वहाँ आधी रात के लगभग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जेल में है लेकिन परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और वहाँ परमेश्वर की सामर्थ बहने लगती है, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह की आराधना हो रही है।
वहाँ परमेश्वर का वचन हो रहा है, वहाँ सुसमाचार प्रचार हो रहा है, वहाँ गवाही हो रही है मेरे प्रियो, और वहाँ परमेश्वर की सामर्थ बहने लग रही है। और उस परमेश्वर के सामर्थ में सारे बंधन तोड़ दिए हैं, सारे दरवाजे खुल गए हैं, सारे बंधन खुल गए हैं, सारे कैदी आजाद हो गए हैं। और उसी दिन जो है वहाँ के जेलर का भी उद्धार हुआ है। आमीन। और वचन में वो सामर्थ है मेरे प्रियो, क्रूस में वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है। इसलिए ढीले हाथों को दृढ़ करो। इसलिए हमारे हाथों को देखकर बोलना चाहिए कि प्रभु, इस हाथों के द्वारा मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, लोगों के गिरते हुए लोगों को उठाना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हैं जो अंधे भिखारी के समान सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, अर्थात उनको कोई सहारा नहीं है, उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको उनके जीवन में शांति नहीं है, डर और भय से उनका जीवन है। इस कारण मेरे प्रियो, हमारे हाथों को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। कलीसिया, ध्यान से सुनना, हमारे हाथों में सामर्थ होना चाहिए, हमारे जीवन में सामर्थ होना चाहिए, हमारे आत्मा प्राण शरीर में सामर्थ होना चाहिए। और सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, परमेश्वर के वचन से आती है, यीशु मसीह के क्रूस के जब कथा सुनाते हैं तब आती है। आमीन। दूसरी बात वहाँ लिखा हुआ है कि अपने घुटनों को स्थिर करो, घुटनों को स्थिर करो। घुटनों का स्थिर करने का मतलब होता है कि प्रार्थना में मजबूत रहो। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उसका जीवन ऐसा ही है, आंधी आ जाएगी वो बह के चला जाएगा। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। दानियल 3 बार प्रतिदिन प्रार्थना करता था। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना ये नहीं है मांगना, प्रार्थना है परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। हम जब घुटनों पर आते हैं मेरे प्रियो, रात हो या दिन हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, यीशु मसीह को अपने बाजू में देखना है और उसके साथ बातचीत करना है। प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्रभु, धन्यवाद आपका मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद जैसा मुझे बचाया है लोगों को बचाइए प्रभु। पिता परमेश्वर, वो वचन मुझे दीजिए प्रभु। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, वचन पढ़ने जा रहे हूँ, मुझे वचन का प्रकाशन दीजिए प्रभु जी। मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ भर दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं लोगों को रास्ता दिखा सकूँ। बहुत सारे लोग प्रार्थना केवल अपने लिए करते, प्रभु मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मुझको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। लेकिन दूसरों के लिए कब प्रार्थना करोगे? कब प्रभु से मांगोगे, प्रभु ये नगर मुझे चाहिए जिस नगर में मैं हूँ। मुझको और आपको प्रभु ने रखा है उस नगर के लिए, जिस नगर में आप है उस नगर के लिए रखा है मेरे प्रियो। उस नगर के लिए एक बोझ होना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करे प्रियो, निरंतर प्रार्थना करते रहे। लूका के 18 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 और कुलोसियों 4:1 में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18:1, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17, कुलोसियों 4:1। प्रियो, हमको प्रार्थना में लगे रहना है। इफिसियों 6 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि हर समय हर प्रकार से प्रार्थना किया करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अपने शब्दों में प्रार्थना करो, प्रभु से बातचीत करो। प्रतिदिन प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है उपवास पकड़ो, उपवास करो जब समय मिलता आपको। प्रभु की सामर्थ आपके जीवन से बहने लगेगी और आपके द्वारा बहुत परमेश्वर अद्भुत काम करने लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को कमजोर मत समझना, आप प्रभु के बेटे हैं, प्रभु की संतान है। बोलो, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ और उसके बेटे को लेने को आ रहा है मेरे प्रियो। 3 प्रकार की प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सार्वजनिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना व्यक्तिगत पर्सनल होती है, वो घुटने टेक कर पर्सनल होती है। उसको समय दो 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। 24 घंटे का दशमांश 2 घंटा 20 मिनट होता है। दशमांश देना है हमको, अपने समय का दशमांश दिया, प्रभु ने समय दिया है मेरे प्रियो। सो हमें जो है, हमें प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करना है मेरे प्रियो। व्यक्तिगत प्रार्थना
दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि दानियल दिन में प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। भजन संहिता 28:1 में लिखा हुआ है कि हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब उसका 5 अध्याय 17 वचन में कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने प्रार्थना की 3.5 वर्ष, मेघ नहीं बरसा, बारिश नहीं आई। और जब 3.5 वर्ष के बाद प्रार्थना की, 3.5 वर्ष के बाद में बारिश आई, 2-2 करके बारिश आई। मेरे प्रियो, प्रार्थना में वो सामर्थ है। कुरनेलियुस लिखा है प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 2 वचन में कि कुरनेलियुस जो सूबेदार था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, वो प्रार्थना में जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है और परमेश्वर का दूत कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत आना चाहिए, उतरना चाहिए। मेरे प्रियो, अपने लिए बहुत कोई रोते हैं, अपने लिए रोते रहते हैं, मैं माझं हे झालं, माझं ते झालं, मला हे आहे, मला ते आहे। हमें दूसरे के लिए रोना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमारा देश बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है इस समय में। परमेश्वर का ध्यान विश्वासी लोगों के ऊपर में है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं है। हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है हमारे भारत देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे नागपुर शहर के लिए। मेरे प्रियो, हमारे महाराष्ट्र के सीएम जो मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, उनका ध्यान इधर उधर नहीं है, लेकिन लोग जो लोग तकलीफ में परेशानी में हैं उनके तरफ में है। मेरे प्रियो, दूसरे लोग राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के सीएम बहुत अच्छा है। उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, सरकार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और इसलिए पारिवारिक प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। पारिवारिक प्रार्थना मतलब पति पत्नी मिलकर बैठकर, बच्चे मिलकर बैठकर, पति पत्नी और बच्चे, माता पिता सब एक जगह आकर सुबह या शाम जब भी है आप समय मिलता है पारिवारिक प्रार्थना करें, उसमें एकता बनी रहती है। अगर आप पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपके परिवार में एकता नहीं है। पति एक तरफ जा रहा है, पत्नी एक तरफ जा रही है, बच्चे एक तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को कहते हैं भाई प्रार्थना क्यों नहीं करते, तो समय नहीं है। क्यों समय नहीं है भाई, क्यों समय नहीं है? कभी भी कर सकते हैं प्रार्थना। अगर काम पर जाते हैं 8-9 बजे, 10 बजे आते, 11-12 बजे आते तो प्रार्थना पहले करो बैठकर। पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन बैठकर प्रार्थना करें, उसी को फैमिली प्रेयर कहते हैं। मेरे प्रियो, और इसलिए प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 24 वचन में लिखा है कि कुरनेलियुस जो है अपने परिवार को लेकर बैठा प्रार्थना करने के लिए, और उसी समय परमेश्वर का दूत वहाँ पर आया, परमेश्वर का दास आया और परमेश्वर के वचन उसने सुनाया है। तीसरा जो है वो सार्वजनिक प्रार्थना है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि पतरस जेल में बंद था, लेकिन कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यह है सार्वजनिक प्रार्थना। जब आप आए हैं, हम सब लोग मिलते हैं, वह सार्वजनिक प्रार्थना है। प्रभु की महान उपस्थिति रहती है। प्रभु की उपस्थिति आपके घर में भी है, व्यक्तिगत प्रार्थना में भी है, लेकिन सार्वजनिक प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया बनाया है। इसलिए कलीसिया को भी महत्व देना बहुत ज़रूरी है। सारे काम छोड़कर कलीसिया में प्रार्थना के लिए आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। यीशु प्रभु ने कहा 6 दिन काम करना, 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए विश्राम करना, उसमें वो दिन पवित्र तुम्हारे लिए रहे और उसमें मैं आशीष दूंगा। इसलिए आशीष मिलती है। मेरे प्रियो, तीसरी बात है हियाव बांधो। तीसरी बात है हियाव बांधो। हियाव बांधने का मतलब होता है भरोसा रखना, विश्वास रखना। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमें भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मेरे प्रियो, विश्वास करना है उस पर। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब अच्छा रहते हैं, चंगे रहते हैं, आशीष मिलती है, हाँ सब अच्छा रहता है तो विश्वास करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में, समस्या आती है तो विश्वास नहीं करते, हम इसको उसको बताते हैं। वो विश्वास नहीं आपका। अपनी समस्या इसको उसको बताना विश्वास नहीं है। दृढ़ मजबूत बैठकर विश्वास के साथ में अच्छे शब्दों को बोलना, पॉजिटिव बातें बोलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, हालेलुया।
भजन संहिता 2 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिनका भरोसा परमेश्वर पर है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए मेरे प्रियो। भजन संहिता 20 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है, भजन का लिखनाकार कहता है किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करूंगा। हमको परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। अपनी समस्या परमेश्वर के पास रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु उस समस्या का समाधान करेगा, हल करेगा। समस्या आएगी, समस्या किसी को छोड़ेगी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम यात्रा में हैं, चढ़ उतार आते हैं हमारे जीवन में। घबराने और डरने की आवश्यकता है, हमें विश्वास करना है उसके वचन पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है, उसके क्रूस पर विश्वास करना है, यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ है उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। और इब्रानी 11:5 में लिखा है कि विश्वास से हनोक उठाया गया, विश्वास से हनोक उठाया गया। और 11:8 इब्रानी 11:8 से 10 में लिखा है कि विश्वास से ही अब्राहम और सारा जो है वहाँ घर से निकले और उन्होंने आशीष को पाया। घर से निकले कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सबसे बड़ा धनी व्यक्ति उसको बनाया। जब आपके पास विश्वास होगा मेरे प्रियो, तो आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे मेरे प्रियो। दानियल के 3 अध्याय उसके पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया। वो चिल्लाए और रोते नहीं बैठे हैं कि अरे कैसा हुआ प्रभु, क्या किया तूने, हम तो ऐसे थे वैसे थे वैसे थे। दोष नहीं लगाया। हाँ, बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं, जब समस्या आती है उनके जीवन में दोष लगाते हैं, क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया परमेश्वर ने। हमें दोष लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना है। दुख के बाद सुख आता है, लेकिन दुख में लोग फिसल जाते हैं और वहाँ शैतान जो है उनको भटकाता है मेरे प्रियो। और इसलिए यहोशू 1 अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है यहोशू से, यहोशू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, जिस देश को देने की मैंने शपथ खाई है उसको मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है मेरे प्रियो, मुझको और आपको। यूहन्ना 14 अध्याय में वो कहता है 1 से 6 वचन अगर पढ़ेंगे आगे में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, जब मैं आऊँगा तुमको अपने साथ ले जाऊँगा। तो परमेश्वर हमारे लिए घर और मकान बनाने जा रहा है, मेरे जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। इसलिए हियाव बांधो, अर्थात विश्वास रखो। और चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताऊंगा, वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद मत्ती के 28 अध्याय उसका 20 वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा, साथ रहूँगा। आमीन। हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। याकूब उसका 4 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करना है। शैतान बुरी बुरी युक्ति निकालता है, विशेषकर वो विश्वासियों के पीछे पड़ता है। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि वो जो है हमारा विरोधी है। शैतान परमेश्वर का विरोधी है, हमारा विरोधी है। वो खोजता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, खोजता है। लेकिन जो व्यक्ति है वचन से भरपूर रहता है और विश्वास से भरपूर रहता है मेरे प्रियो, उसको टच नहीं कर सकता है वो। यीशु प्रभु का लहू हमारे जीवन में प्रतिदिन लगना चाहिए, क्योंकि लूका 10:19 में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। बहुत सारे लोग अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अधिकार को ले लीजिए प्रियो, आपके हाथ में अधिकार है। अधिकार को ले लीजिए और बोलिए कि इस पीली नदी एरिया को मांगता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से, शेंडे नगर को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जूनी मंगलवार को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सोमलवाड़ा को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, समता नगर को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, टांडापेट को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप जहाँ से भी आए हैं वो नगर को आशीष दीजिए। बोलिए आशीष देता हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य को, नागपुर शहर को आशीष देता हो, महाराष्ट्र को आशीष देता हो मेरे प्रियो। हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं, विश्वास के शब्दों को बोलते जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। जब मेरे प्रियो इजरायली लोगों के विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वहाँ जो है पहला समूएल 17 अध्याय 48-49 में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर जो है वो इजरायली लोग डर गए हैं।
विरोधी लोगों से रात दिन 40 दिन तक के ललकारते रहा वो गोलियत, लेकिन छोटा सा 17 साल का दाऊद जो है खड़ा होकर विश्वास के साथ में पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरकर वो कहता है, वो खतना रहित पलिश्ती हमारा क्या करेगा, उसको तो मैं एक ही झटके में उसको उखाड़ कर फेंक देता हूँ। मेरे प्रियो, यह विश्वास के शब्द, छोटा सा है वो, कोई सामर्थ्य उसके पास नहीं, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे पास वो सामर्थ्य परमेश्वर है, मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो वचन है, मेरे पास वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है जो इस खतना रहित को मैं गिरा सकता हूँ। वो दिप्पाड़ व्यक्ति, 7 फीट का व्यक्ति जो है वो ललकार रहा है। मेरे प्रियो, फलिश्ती लोग ललकार रहे हैं इजरायली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोग डर रहे हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा जिसका नाम दाऊद था और वो परमेश्वर के नाम से आता है और वो कहता है कि मैं तेरे धड़ को आज अलग करूंगा। और प्रियो, वो ललकारता है और जाता है और 5 पत्थर उठाता है अपने गोपन में, एक ही पत्थर निकालता है और ऐसा घुमा घुमा के मारता है और बरोबर निशाना जो है उसके गोलियत के बरोबर बीच में, मस्तक के बीच में लगाता है और एक ही पत्थर में वो घायल करता है और सारे फलिश्ती चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, आपको नगर को जीत लेने की सामर्थ्य है। आप नगर को जीत सकते हैं, शहर को जीत सकते हैं, परिवार को जीत सकते हैं। अधिकार ले लीजिए प्रियो, आपको प्रभु ने चंगा किया है, आपको आशीष दी है। विश्वास करना चाहिए, आमीन, विश्वास करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो की 6 आशीषें हम देखते हैं यहाँ पर यशायाह में 5 और 6 वचन में कि अंधों की आंखें खुल जाएगी, बहरे के कान खुलेंगे, लंगड़ा चलने लगेगा और गूंगा बोलने लगेगा और जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में से नदियाँ बह निकलेगी। जब हम लोग 4 बातें करते हैं, पहली बात मैंने आपको बताया कि ढीले हाथों को मजबूत करो अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य को ले लो। दूसरी बात, घुटनों को स्थिर करो अर्थात प्रार्थना में लगे रहो। तीसरी बात, हियाव बांधो मतलब विश्वास रखो। चौथी बात, मत डरो अर्थात सामना करो, शैतान का परिस्थितियों का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा और तुम विजयी परमेश्वर के विजयी बेटे बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के बेटे हैं मेरे प्रियो, हम सामर्थ्य लोग हैं, हम इस देश को बचाने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं और आप हियाव बांधे रहिए। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपनी आत्मा की भरकर हर एक व्यक्ति प्रियो, हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उस पर भरोसा रखे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा, हमने जो 4 बातें सीखी है, प्रार्थना करते हैं उस पर आपके आशीष रहे प्रभु। जितने लोगों ने सुना उनके जीवनों में कार्य कर, अद्भुत काम होने दीजिए, छुटकारा चंगाई बहने दीजिए राजा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो मुझे देख रहे सुन रहे उनको भी स्पर्श कर प्रभु, और पूरे रूप से उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। पवित्र आत्मा कार्य कर, यहाँ पर आए सभी को ब्लेस कर, सारी महिमा करो आपको देते, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए।